नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंबई से कि अब इस मामले में एक ट्विस्ट आता जा रहा है सैफ अली खान के मामले में, और एवरी डे एक नया ट्विस्ट आ रहा है, एवरी डे। अभी आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब शरीफुल शहजाद को लेकर के पुलिस अदालत पहुंचेगी, तो अदालत की जब फटकार मुंबई पुलिस को पड़ेगी, तो मुंबई पुलिस की हैकड़ी गुम हो जाएगी, गुल हो जाएगी। वही हुआ। अदालत ने मुंबई पुलिस की एक नहीं सुनी, तीन चार बातें जो ट्विस्ट हो रही हैं इस सैफ के मामले में, वो बेहद जरूरी और इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। अदालत लेके गई सबसे पहले पुलिस शरीफुल शहजाद को, और अदालत में अपील किया कि हमें कम से कम 2 दिन और पुलिस कस्टडी चाहिए। अदालत ने पूछा, क्यों चाहिए साहब? तो तहकीकात करनी है, जांच करनी है, ये करना है, वो करना है। उन्होंने अपनी दलील दी। मुंबई पुलिस 2 दिन की पुलिस रिमांड के लिए भी, 4 दिन 5 दिन 7 दिन तो छोड़ दीजिए, 2 दिन और पुलिस रिमांड बढ़ाने की डिमांड को भी मुंबई पुलिस ठीक से साबित नहीं कर सकी कि क्यों हमें चाहिए पुलिस कस्टडी, और इसमें अदालत हमें क्यों अनुमति दे। अदालत ने कहा कि आपको जो कुछ भी अब करना है आपने कर लिया है, आपके पास नया क्या है। पुलिस कह सकती थी कि हम नार्को टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं, और हमें और साक्ष्य का मिलान करना है। अदालत ने कहा कि अभी तक जो आपने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, उस साक्ष्य का क्या आप कुछ आधार बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, उसका कोई मतलब है या नहीं है, या बस यूं ही चल रहा है मामला। पुलिस अदालत को संतुष्ट करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही, नहीं बता पाई। कल आपको हैरानी होगी कि मुंबई पुलिस ने यह खबर भी चलानी शुरू कर दी कि अभी तो हमारे पास फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट ही नहीं आई है। सच यह है कि यह खबर लीक हो गई कि फिंगरप्रिंट जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो हमलावर है और जिसको पकड़ा गया है, उसका उससे फिंगरप्रिंट से, जिस फिंगरप्रिंट को पुलिस ने इकट्ठा किया था, उस फिंगरप्रिंट से जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे आरोपी कहा जा रहा है, उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। यह खबर लीक हो गई। लेकिन मुंबई पुलिस के आला अधिकारी इतने बड़े अधिकारी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जांच करने का तो इनका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। आज मैं आपको मुंबई पुलिस की कारगुजारी पूरी तरह से बताने जा रहा हूं। मुंबई पुलिस के आला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह खबर कहां से लीक हो गई साहब, कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है और फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं। तो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ क्यों गई, नहीं आ क्यों आई है? पहले दिन कहा कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं आई है, अभी उसमें वक्त लगेगा। क्यों वक्त लगेगा साहब? फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट लैब से आने में कितना वक्त चाहिए, कितना वक्त चाहिए? तो इसको लिपापोती करने में लग गई। और दहिया नाम के एक पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब उन्होंने कहा कि साहब, हमारे पास अभी कोई फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन मीडिया में यह खबर पहले से ही लीक थी कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है। जब मैच नहीं हुआ तो कहानी बनाने लगी, और जब कहानी बनने लगी तो ये तय हुआ कि भाई फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आज नहीं तो कल फिर आएगी। अब पुलिस के सामने एक ही रास्ता है कि जैसे तैसे शरीफुल शहजाद को किसी भी प्रकार से हमलावर साबित करवा देना। क्यों? इसके पहले जिन लोगों को डिटेन किया है, वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, इनके भी खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन इनको बांग्लादेशी नेशनल कह करके ये कि इलीगल आए हैं, और ये साहब वहां से ढाका से चल के आए थे, बांग्लादेश से चल के आए थे कि सैफ अली खान का घर ढूंढ करके उसके घर में हमें चोरी करने के लिए पहुंच जाना है।
साहब, हमें और आपको भी अगर चोर बना दिया जाए और कहा जाए कि जाइए अब चोरी करने के लिए, तो ऐसा मुमकिन है कि किस एक्टर के घर में आप घुस जाएंगे? और वो सबसे चाक चौबंद इलाका है। तो पुलिस ये थ्योरी देने पर अब लग गई कि ये तो बांग्लादेश से आया था, ये इलीगल इमिग्रेंट है, इसलिए इनके जहन में तो हमला करना रहा ही होगा, चोरी करना रहा ही होगा। पहले जो चोरी की दलील थी वो फेल हो गई। अब इनको हमलावर, ड्रेडेड अपराधी, हार्डेंड क्रिमिनल के रूप में इनको स्थापित करने में पुलिस लग गई है। साबित नहीं कर पाएगी पुलिस। और कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस दिन ये कोर्ट जाएगा उसी दिन मुंबई पुलिस को मुंह की खानी पड़ेगी। कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा कि आपके ऊपर, ये शब्द अदालत ने नहीं कहा, लेकिन अदालत ने कहा कि मैं आपको पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता हूं, पुलिस कस्टडी की तारीख नहीं बढ़ा सकता हूं। 2 दिन क्या, 24 घंटे के लिए भी नहीं, 12 घंटे के लिए भी नहीं, 1 घंटे के लिए भी नहीं दे सकता हूं। लब्बुल-लुआब ये था कि अदालत ने कहा कि अब हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस ने अपनी साख गंवा दी है, इसलिए मुंबई पुलिस को इस अब आरोपी को सौंपना ठीक नहीं होगा। और उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिन के बाद भी अगर मुंबई पुलिस कोई ठीक ठाक सबूत नहीं ला पाती है, तो उनका इक्विटल भी हो सकता है साहब, उनको बेल मिल जाएगा। अभी तो ठीक है, वो कह सकते हैं कि आप उसे कैसे छोड़ दे सकते हैं, जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई है। पुलिस कस्टडी अब तो मिलने वाली रही। पुलिस की पहली भद्द तो पिट गई, पहली भद्द पिट गई। अब उन्होंने वहां पर दलील दी कि भाई साहब, हमें चाकू पकड़ा गया है, जिससे हमला किया है वो चाकू पकड़ा गया है, वो 10 रुपए की चाकू होगी। कोई भी हमलावर जाएगा चोरी करने के लिए ही लिहाज से, और 1 करोड़ का डिमांड कर रहा है, तो वो ऐसा चाकू लेके जाएगा कि जो चाकू ही टूट जाएगा। मैं अपने पुलिस वाले मित्रों से बात कर रहा था, अपने पुलिस मित्रों से, तो उन्होंने कहा कि साहब, जो 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 लोग पिस्टल लेके नहीं जाते हैं, आग्नेयास्त्र जिसको कहते हैं, अगर वो आग्नेयास्त्र लेके नहीं जाता है कोई भी अपराधी, और कोई चाकू या छुरी इस तरह का धारदार हथियार लेके जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो अपराधी की पूरी ट्रेनिंग उसने ले रखी है। वो चाकूबाज है। चाकूबाज मतलब चाकू चलाने की कला में वो महारत है। उनको मालूम है कि चाकू ऐसे चलाना है या चाकू ऐसे चलाना है, या चाकू ऐसे चलाना है। ये कई तरीके हैं। चाकू ऐसे चलाना है कि पीछे से चाकू मारना है, शिवाजी महाराज की तरह, कि पीछे से उन्होंने पकड़ लिया अपने दुश्मन को। तो साहब, ये जो चाकूबाज होते हैं, वो चाकूबाज बहुत होशियार होते हैं, उनको सीखना पड़ता है। और बिना इसकी ट्रेनिंग के एक नौसिखिया चाकूबाज 1 करोड़ की डिमांड करने के लिए 10 रुपए की चाकू लेके चला जाएगा साहब, 50 रुपए की चाकू लेके चला जाएगा 1 करोड़ का डिमांड करने के लिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये दलील पुलिस की टिकेगी नहीं। अब जो वो चाकू टूटी है, और जो चाकू सैफ अली खान के पीठ में मिली है, जिस चाकू का टुकड़ा, अब उसका संज्ञान लिया जाएगा। अब उस चाकू पर जो फिंगरप्रिंट है, उसका जो निशान लिया गया है, वो इससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। 22 फिंगरप्रिंट के निशान लिए गए हैं, 24 फिंगरप्रिंट के निशान लिए गए हैं, कितने फिंगरप्रिंट के निशान लिए, और अब वो फिंगरप्रिंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतने दिन तक रहेगा क्या? जो दोबारा इनको, उन्होंने अभी थ्योरी चल रही है कि साहब फिंगरप्रिंट एक बार तो मैच नहीं हुई, दोबारा फिंगरप्रिंट लेकर के भेजा गया। बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी सूरत में मुंबई पुलिस चाहती है कि भाई, हमारी भद्द पिट गई शाहिद के मामले में, हमारी भद्द पिट गई आकाश कनौजिया के मामले में, अब हमारी अगर इस मामले में भद्द पिट गई तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमको बाय एनी मीन्स हमें शरीफुल शहजाद को अपराधी घोषित करवा देना है, हमलावर बनवा देना है। अब इस जिद में मुंबई पुलिस लगी हुई है। जिद नहीं है, ये डील है साहब। डील कैसे है वो भी मैं बताता हूं अभी आपको। ये इतने बेईमान, इतने भ्रष्ट
पुलिस को, मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाली जो एक चौकड़ी है, और खास तौर से एक पुलिस कमिश्नर और उसके साथ साथ जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी क्या क्या वो गत कर रहे हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहली बात तो ये कि ये जो 1 करोड़ का डिमांड करने वाला 10 रुपए की चाकू लेके जाएगा, ये बात खारिज हो गई। मुंबई पुलिस को पची नहीं बात। अब अगर फिंगरप्रिंट के मैच वो करा देते कि साहब फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट आने वाला है, 2 दिन की कस्टडी दीजिए, हाईकोर्ट अदालत ने नहीं दिया। ये हो सकता था ना, आपने दलील दिया, मुंबई पुलिस ने दलील दी कि अभी फिंगरप्रिंट, अगर मान लीजिए फिंगरप्रिंट आ गए, रिपोर्ट आ गए हैं, मीडिया में लीक हो गई है, लेकिन उसको दबाना चाह रही है। मुंबई पुलिस अपनी ही बात को दबा करके कह रही है कि नहीं नहीं, अभी कोई फिंगरप्रिंट आया नहीं है, हम फिंगरप्रिंट का इंतजार कर रहे हैं। तो अदालत में दलील दी गई कि हम फिंगरप्रिंट के आने तक इसे पुलिस कस्टडी दिया जाए। अदालत ने कहा नथिंग डूइंग, आता रहेगा आपका फिंगरप्रिंट, मैं आपके पास इसे नहीं छोड़ सकता हूं। एक प्रकार से तमाचा है मुंह पर मुंबई पुलिस के। अदालत ने जोर का तमाचा उनके चेहरे पर जड़ दिया है और कहा है कि पतितई ना करो, आप ये झूठ फरेब वाला धंधा बंद करो। ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया अदालत ने, ये तो मेरे शब्द हैं, लेकिन अदालत ने बड़ी मर्यादा में कहा कि यह सब नहीं चलेगा। मुंबई पुलिस ने अपनी जितनी दलील दी, एक दलील को अदालत ने सुना नहीं, सारी दलील को अदालत ने खारिज कर दिया और अदालत ने कहा कि आप अपने रास्ते जाइए, हम तो इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजेंगे, पुलिस कस्टडी नहीं देंगे। मित्रों, मैंने आपको पहले कहा था कि मुंबई पुलिस नहीं टिक पाएगी अदालत में, और वही हुआ। अब इसमें एक और एंट्री हो रही है, सभी पक्षों पर मैं आ रहा हूं। परमबीर सिंह लीलावती के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। परमबीर सिंह, अभी जो ये कहा जा रहा था कि लीलावती हॉस्पिटल 2:43 पर कौन कौन पहुंचा है, क्या लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने वालों में तैमूर और सिर्फ सैफ है, या उनके और कोई साथी हैं? जिस साथी ने एडमिशन करवाया है वो कब आए हैं? ऑटो वाले कहां से लौट गए? ऑटो वाले क्या नीचे से लौट गए, या ऑटो वाले ने उनको सहारा दिया ऊपर तक जाने के लिए, जब मैंने हॉस्पिटल तक अंदर जाने तक के लिए? कौन कौन एग्जैक्टली वहां पर मौजूद हैं? मुंबई पुलिस अब यह दावा कर रही है कि हमारे पास सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। तो अगर आपके पास सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, तो वो सारे सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? अगर चलिए यहां नहीं है तो हाईकोर्ट में रिलीज कर दीजिए साहब, हाईकोर्ट में रिलीज कर दीजिए। खून से लथपथ अगर सैफ अली खान पहुंचते हैं अस्पताल, तो क्या ऑटो में भी खून की बूंदें गिरी होंगी? जरूर गिरी होंगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या ऑटो से खून की बूंदों को सैंपल के लिए उठाया गया है? क्या कोई और कपड़े में थे सैफ अली खान? अगर खून से लथपथ आए हैं, ये लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों का बयान है, और खून से लथपथ आए हैं लेकिन शेर की तरह आए हैं, लाइन की तरह चलते आए हैं, और यूं लग रहा था कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं जिसमें रियल हीरो हमारे सामने चल के आ रहे हैं। तो ऑटो में खून के एक बूंद भी नहीं है, खून से लथपथ। ध्यान दीजिए, अगर लथपथ कोई खून से है तो साहब खून तो कोई ऐसा नहीं है कि टिका रहेगा। ऑटो पर अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं तो गिरा होगा, कुछ ना कुछ तो लगा होगा। पीठ पे लगे हुए हैं साहब, ऊपर तो आगे रोक भी सकते हैं खून कहीं पर दबा करके, लेकिन पीठ के जो खून है, पीछे जो लगा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जो लगा हुआ है, वो खून तो आपके रोके नहीं रुकेगा। और उसमें अगर 2.5 इंच उसमें छुरी है, छुरी निकाला गया है हॉस्पिटल में, ध्यान रहे। 6 घंटे तक ऑपरेशन हुआ है, ध्यान रहे, 6 घंटे तक ऑपरेशन हुआ है। 2.5 इंच अंदर वो चाकू का जो टुकड़ा है वो फंसा हुआ है, और वो खून गिर रहा है, खून से लथपथ की बात डॉक्टर खुद भी कह रहे हैं। तो ऑटो से खून के निशान क्यों नहीं लिए गए साहब? सैंपल क्यों नहीं लिया गया? परमबीर सिंह अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लीलावती का, तो आप समझ लीजिए इस केस पर पूरी लीपापोती हो जाएगी। इसका मास्टर आदमी है परमबीर सिंह, परमबीर सिंह इसका मास्टर है।
कि किसी भी केस को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, उसमें परमबीर सिंह को कोई शर्म नहीं आती है। परमबीर सिंह वर्दी के ऊपर एक ऐसा बदनुमा दाग है, जिस दाग को पता नहीं कोई धोने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। और इतना रेप्यूटेड हॉस्पिटल परमबीर सिंह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए हुए, कोई और उन्हें मिला नहीं क्या? कोई और नहीं मिला। वर्दी पर बदनुमा दाग है परमबीर सिंह, ये पूरी दुनिया जानती है। आप इनके बैचमेट से पूछ लीजिए, इनके जूनियर से पूछ लीजिए, इनके सीनियर से पूछ लीजिए, सारे लोग एक ही जुबान में कहते हैं। इनके बैचमेट तो कहते हैं साहब हमारे बैच में 2 पुलिस ऑफिसर थे, एक ये और एक चौहान नाम का व्यक्ति था, और दोनों दोनों उसी वक्त से नोटोरियस था। ये इनके बैचमेट कहते हैं कि दोनों उसी वक्त से नोटोरियस, दिस वाज द वर्ड ऑफ हिज बैचमेट, ये नोटोरियस उसी जमाने से था जिस जमाने में ये ट्रेनिंग में था, पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के जमाने में ही ये नोटोरियस था। तो भगवान जाने ये पढ़ाई लिखाई करके किसी प्रकार से ये आईपीएस तो बन गए, लेकिन ये आईपीएस बने उसके बाद वर्दी पर दाग लगाने के लिए बने। दिशा सुशांत केस में जो कुछ भी हुआ है ये पूरी दुनिया जानती है, उसमें किसी से छिपा नहीं हुआ है। और अब तो अभी जो होने वाला है वो मैं अभी कुछ देर के बाद में खुलासा करने वाला हूं। उसमें ये व्यक्ति लीलावती हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। बस आप यहीं से समझ लीजिए कि इस केस का क्या होगा। इस केस का अस्त्र अगर इन लोगों ने चाहा तो पूरी तरह से ऐसी पर्दादारी कर देगा, जैसा दिशा के केस में किया, जैसा सुशांत के केस में किया। खैर उसकी लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं और वो अंजाम तक पहुंच रही है, 5 फरवरी को पहुंच जाएगी। अभी थोड़ी देर में मैं उसमें कुछ बताने भी वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। इसलिए जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो शो भी आप देखें। तो पूरी तरह से आप मुतमईन रहिए कि परमबीर सिंह के इस सैफ केस में एंट्री जो है, ये अभी तक ये पर्दे के पीछे चल रहे थे, लेकिन लीलावती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो सीसीटीवी फुटेज कभी पर्दे के बाहर भी आएगा। पुलिस दावा तो कर रही है कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। हां, अपनी बदनामी से बचने के लिए अब इसमें अगर इनका कोई हाथ नहीं है और किसी को बचाना नहीं चाहते हैं परमबीर सिंह, तो हो सकता है कि ये बाहर कर दे, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि ये दाल में काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी दाल, पूरी स्टोरी बोगस है। शरीफुल शहजाद को फंसाने की पूरी कोशिश मुंबई पुलिस अपने तरीके से करेगी और उसके लिए जितने कुकर्म हो सकते हैं मुंबई पुलिस करेगी। इसके पहले जो मुंबई पुलिस ने कुकर्म किए हैं वो किसी से छिपा नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, हाउस अरेस्ट कर लिया था इसी मारडा के और मुंबई पुलिस वालों ने, जब बिहार पुलिस की टुकड़ी पहुंची थी दिशा और सुशांत की जांच करने के लिए। मलमानी पुलिस ने कहा कि मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, उन्होंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। इस तरह का बेशर्म हरकत मुंबई पुलिस करती रही है। यूं ही मैं पागल नहीं हूं जो मुंबई पुलिस को बेशर्म कहे जा रहा हूं, या मेरा फतूर नहीं है। मुंबई पुलिस की बेशर्मी जगजाहिर हो चुकी है, और उसमें भी यह शख्स जिसको आप देख रहे हैं पर्दे पर, स्क्रीन पे, इस शख्स ने मुंबई पुलिस को तार-तार कर दिया है। ऐसा दाग लगाया है इस शख्स ने मुंबई पुलिस को और इसके पूरे गैंग ने। सचिन बाजे, एक टेंटेड पुलिस ऑफिसर जिसको अदालत ने कहा यह टेंटेड है, उसको ये आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे बाप बेटे और परमबीर सिंह, अब तो ये पल्ला झाड़ रहे हैं परमबीर सिंह कि मैंने सचिन बाजे को अपॉइंटमेंट नहीं किया था, लेकिन उद्धव और आदित्य के इशारे पर सचिन बाजे को अपॉइंट किया और 1.5 फीट पानी में मनसुख हिरेन को कहा कि सुसाइड कर लिया। यह है मुंबई पुलिस। 1.5 फीट की पानी में मनसुख हिरेन, जिसको पकड़ा था, जिसका गाड़ी था बेचारे का, उसकी हत्या कर दी। मतलब हत्या करने में तो इन लोगों का कोई सानी नहीं है। हत्या तो बूचरों से भी जघन्य तरीके से ये लोग हत्या करते हैं। हत्या करने में कोई रहम नहीं है इनको। एक सज्जन, एक अच्छे इंसान का जिसका कोई लेना देना नहीं था, बेचारे की गाड़ी पकड़ ली मनसुख हिरेन की। उस मनसुख हिरेन को कहा कि ये तो सुसाइड कर लिया, और सुसाइड करवाने में मुंबई पुलिस सबसे आगे रहती है साहब, कि आत्महत्या कर लिया साहब, आत्महत्या कर लिया, इन्होंने तो आत्महत्या कर लिया।
ये करवाने में मुंबई पुलिस सबसे आगे रहती है। सुशांत की बॉडी निकली नहीं और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ हाँ ये तो सुसाइड है। अभी कोई जांच नहीं हो रही है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन पहली फुर्सत में मुंबई पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि सुसाइड है। तो यह है मुंबई पुलिस का इतिहास, दाग से भरा हुआ इतिहास है मुंबई पुलिस का। और ये कुछ ऐसे कुकृत्य करने वाले पुलिस ऑफिसर हैं जिसके खिलाफ पता नहीं पूरा सिस्टम मौन है, पूरी मशीनरी मौन है। अभी का गृह मंत्री मौन है, अभी का मुख्यमंत्री मौन है। मैं हैरान हूं, वो करना क्या चाहते हैं? ऐसे पुलिस ऑफिसर घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, जिनके अपराध एक प्रकार से साबित हैं। भगोड़ा पुलिस ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको अपनी जांच, अपने पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है क्या? आप क्यों भाग रहे? 3 महीने तक फरार रहा ये शख्स। 3 महीने तक इसके खिलाफ कोई जो केस हुआ था, ये शख्स 3 महीने तक फरार रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा कि भाई आप ही की पुलिस आपके खिलाफ जांच कर रही है, आप भाग क्यों रहे हैं? आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है जिसमें आपने 30 साल लगभग सेवा दे दी है? उस पुलिस से आप भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं साहब? कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर पर अगर कोई दाग लग जाए, दामन पे दाग लग जाए, तो सामने से फेस करता है और सामने से कहता है कि जब तक मैं बरी नहीं होऊंगा मैं जांच का सामना करूंगा। अगर गट्स होता तो, अगर ईमानदारी होती तो। वो है नहीं, वो ईमानदारी है नहीं, वो गट्स है नहीं, इसलिए फरार हो गया, भाग गया साहब, भाग गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर जिनके ऊपर आरोप लगा, पुलिस जब गई इनको पकड़ने के लिए, फरार पाया गया और 3 महीने तक अंडरग्राउंड हो गया ये पुलिस ऑफिसर। इतनी बेशर्मी इस देश में पहली बार हुई, जो एक पुलिस कमिश्नर, पुलिस कप्तान, पुलिस मुखिया मुंबई जैसे शहर का, वो फरार हो जाए 3-3 महीने तक और सुप्रीम कोर्ट में आकर के सरेंडर करे और सुप्रीम कोर्ट मुस्कुराते हुए पूछे कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं हो रहा है, जिस पुलिस के साथ आपने इतने वर्षों तक सेवा दी है। ये पुलिस कमिश्नर, एक्स पुलिस कमिश्नर, अब लीलावती हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। वाह रे वाह रे वाह 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 वाह। लीलावती हॉस्पिटल कितना क्रेडिबल हॉस्पिटल है, जरा देखिए साहब। ये हॉस्पिटल जिन्होंने 35-37 लाख का मेडिक्लेम भिजवा दिया, 25 लाख का अप्रूवल करवा लिया, ये पूरा का पूरा घाल मेल, रसूखदार लोग कानून को अपनी मुट्ठी में लेके चल रहे हैं। इस देश में कानून को अपनी मुट्ठी में लेके चल रहे हैं, रौंद रहे हैं अपने पैरों तले कानून को। ये जो मुट्ठी भर रसूखदार लोग हैं ना, कानून को रौंद रहे हैं अपने पैरों तले। 37 लाख का फॉरेन क्लेम करवा दिया, 25 लाख का अप्रूवल करवा लिया। ओपन हार्ट सर्जरी का भी इतना महंगा इलाज नहीं हो सकता है, प्रेसिडेंशियल सूट में भी रहोगे तो नहीं हो सकता है, सोना चांदी भी खाओगे तब भी नहीं हो सकता है। 5 लाख रुपए पर डे, 5 लाख रुपए पर डे। तो साहब क्या बात है, सैफ अली खान है, नवाब साहब जा रहे हैं, नवाब साहब भर्ती हो रहे हैं, तो 25 लाख क्या है साहब? अब 25 लाख रुपए, नवाब साहब को पैसे की जरूरत नहीं है साहब, नवाब साहब को पैसे की क्या जरूरत है? ये तो है कि लूट मचा दो, इधर से भी कुछ पैसा ले लो, उधर से भी कुछ पैसा ले लो। नवाब साहब के जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए, चलो उधर से पैसा ले लो, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लो और नीवा बोपा का प्रचार भी हो जाए। नीवा बोपा देखिए कितनी ब्रांडिंग हो रही है। मैं पिछले 1 सप्ताह से देख रहा हूं कि निवास जो इलायची है या जो भी है, मैंने तो खाया नहीं, मैंने देखा नहीं, राजनिवास का प्रचार धड़ल्ले से चल रहा है साहब, राजनिवास का बड़ी तेजी से। और उसका प्रचार कौन करने वाला है? ये सैफ अली खान है। तो एडवर्टाइजर देखता है कि भैया जिस वक्त वो चर्चा में है, ट्रेंडिंग में है, टेलीविजन पे, इंटरनेट वर्ल्ड पे, अखबारों में, जहां कहीं भी ट्रेंडिंग है, तो इसका मतलब है उसका चेहरा ले आओ और बिक जाएगा हमारा माल। ये है मार्केटिंग टूल्स, ये है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो वो हॉस्पिटल से शेर की तरह बाहर निकला, इधर राजनिवास का विज्ञापन शुरू हो गया साहब। यह है कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, जो आपके इमोशन से, आपके जज्बात से खेलता है। तो जब अदालत ने पुलिस को कहा कि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, मैं इसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता हूं, तो पहली हार तो मुंबई पुलिस की वहीं हो गई। अब दूसरी हार मुंबई पुलिस की वहां हो गई कि मुंबई पुलिस का एक्स मुखिया लीलावती हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है साहब।
तो वो तो सारे को मिट्टी पलीद करने के लिए काफी है अकेला। वो तो रौंदने का काम करता रहा है साहब, इसी तरीके से वो आगे बढ़ा है। हजारों करोड़ की संपत्ति बनाया है, इसी तरीके से बनाया है। ये लोग चर्चा करते हैं, मेरे पास कोई उन्होंने फोन करके नहीं बताया कि मेरा 1,000 करोड़ रुपए का संपत्ति है, लेकिन जो कोई भी उनके बैचमेट रहे हैं, उनके जो ऊपर नीचे सीनियर जूनियर ऑफिसर फ्रेंड रहे हैं, और पॉलिटिकल गैलरी पावर गैलरी के जो दूसरे लोग हैं जिनसे मैं रहता हूं, जो मुझे बताते रहते हैं, जो मेरे सूत्र हैं, उनका कहना है कि साहब हजारों करोड़ की मिल्कियत का आदमी है ये साहब ये हजारों करोड़ रुपए बना चुका है परमवीर सिंह। अब परमवीर सिंह का ही एक शागिर्द वहां पहुंच गया है, दहिया साहब। ये पूरा पूरा मामला ही जो है, ये ये काली बोरी में है, दाल नहीं है, ये बोरी है दाग का, कुकर्म का, बेईमानी का, बेशर्मी का। नीवा बोपा इंश्योरेंस को भी आगे बढ़ाना है, उसका भी प्रचार हो जाना है कि सैफ अली खान का अप्रूवल हो गया साहब नीवा बोपा में। अब इसका जो जो मार्केटिंग जो इसका जो मार्केटिंग इसका यील्ड है, मार्केटिंग जो आउटपुट है, वो ये है कि कौन इंश्योरेंस कंपनी है जिसने सैफ अली खान को 4 दिन में अप्रूव कर दिया इतने बड़े अमाउंट का? ओ नीवा बोपा। और नीवा बोपा के एजेंट आपके पास पहुंच जाएंगे साहब, नीवा बोपा ले लीजिए आप। अब आप नीवा ओप्पो का, हाँ हाँ यस यस नीवा ओप्पो बड़ा अच्छा है, सैफ अली खान को इन्हीं ने ये किया था। हर एजेंट नीवा बोपा का अब आपको यही जाकर के बोलेगा कि सैफ अली खान ने नीवा बोपा इंश्योरेंस लिया है, नीवा बोपा लिया है, नीवा बोपा लिया है, नीवा बोपा लिया है। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो अमिताभ बच्चन के बगल में अगर आपका घर है तो उस घर की कीमत जो है, भले ही वहां सड़क ना हो, भले ही वहां कोई पार्क नहीं हो, आप किसी और बेहतर अच्छे जगह पे रह सकते हैं जहां आबो हवा अच्छी है, लेकिन अमिताभ बच्चन के घर के बगल में, इसलिए आपके घर की कीमत जो है सो 200 करोड़ हो जाएगी। ये है हमारा माइंडसेट, ये है हमारे हम भारतीयों का माइंडसेट। अमिताभ बच्चन के बगल वाला बंगला मेरा ही है, इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, वहां कोई नागरिक सुविधा हो नहीं हो, वैसे अमिताभ बच्चन जहां वहां नागरिक सुविधा होगी। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए, अगर किसी स्टार के बगल में आप आपका कोई बंगला है या आपका कोई घर है, तो आपके प्रॉपर्टी की कीमत जो है सो फिर सैकड़ों करोड़ में हो जाएगी, सिर्फ इस आधार पे कि अमिताभ बच्चन के बगल के प्रॉपर्टी में आप रहते हैं। भले ही उससे खूबसूरत प्रॉपर्टी आपकी कहीं और हो, सेक्लूडेड जगह पे, बड़ी अच्छी आबो हवा हो, बहुत अच्छी पार्क हो, ग्रीनरी हो, वहां पे हर चीज की सुविधा हो, अच्छे पानी हो, अच्छे सड़क हो, और अच्छे लाइट्स लगे हुए हों रोड्स पे, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत वो नहीं होगी जो अमिताभ बच्चन के बगल में कूड़ा वाला भी प्रॉपर्टी अगर होगा तो उसकी होगी। ये है भारतीयों का माइंडसेट, और मुंबई में तो खास तौर से। तो ये नीवा बोपा इसलिए बिक जाएगा उनका क्योंकि सैफ अली खान को अप्रूवल मिल गया साहब। तो इसमें बहुत सारी कहानियां निकल रही हैं, बाजार इन्वॉल्व हो रहा है, फिल्मी फिल्मी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, और पुलिस की बेशर्मी इन्वॉल्व हो रही है, गंदगी इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन एक होप आपको बना करके रखना पड़ेगा अदालत पे। जो मैंने आपको कहा था, अदालत बहुत गंभीरता से इन सब चीजों का संज्ञान ले रही है। अदालत को मालूम है कि क्या चल रहा है बाहर में, तो अदालत पर आप भरोसा रखिए। अदालत ने इनको पहले ही दिन इनकी ठुकाई की है बहुत प्रेम से। अदालत ने कह दिया कि आप रवाना हो जाइए, आपको कोई कस्टडी नहीं मिलने वाली है, हम इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। न्यायिक हिरासत में चला गया है। अब ये फिंगरप्रिंट मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो कोई जिस जिस तरीके से ये शरीफुल शहजाद को साबित करने की जो कोशिश में लगे हुए हैं, वो सारे फैक्ट्स को कोरोबरेट, मैंने पहले भी कहा था कि शिनाख्त करवाने के लिए तो अब ये बिल्कुल फेल हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने फोटो रिलीज कर दिया, वीडियो रिलीज कर दिया, जो विक्टिम है वो इनको देख लिया है, जान लिया है। तो शिनाख्त में क्या होगा, वो ढाक के ताक 3 पात हो चुके हैं ऑलरेडी। ये है मुंबई पुलिस, ढाक के 3 पात हो चुके हैं कि विक्टिम का जो शिनाख्त परेड होगा वो तो एक्सपोज हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं है। विक्टिम जान रहा है कि कौन है, किसको पुलिस कहलवाना चाहती है कि ये हमलावर है। अब पुलिस अगर विक्टिम किसी तीसरे को कह दे कि नहीं साहब हमें इस पर शक है, तब फिर पुलिस क्या करेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता है। जिसकी तस्वीर हम और आप सब देख चुके हैं, तो विक्टिम तो देख ही रहेंगे होंगे सुबह शाम। तो वो शिनाख्त परेड तो फार्स हो गया साहब, शिनाख्त परेड का कोई मतलब नहीं है। और ये पक्ष अदालत पूछेगी इनसे
अदालत पूछेगी कि आप टोपा तो लेकर के पहना पहना के इधर उधर घुमा रहे हैं, लेकिन फोटो आपने क्यों रिलीज किया? क्यों रिलीज किया? उसके पहले शिनाख्त करवा लेते, फटाफट कहते कि मैं अभी नहीं इनका तस्वीर दिखा सकता हूं। आपके ऊपर सवाल उठते, उठने देते आप कहते कि नहीं ये हमारे कानूनी पक्ष है, हम इस तरह से एक्सपोज नहीं कर सकते हैं किसी आरोपी को। आप एक तरफ पकड़ करके एक आरोपी को आपने बर्बाद कर दिया है जीवन, अब किसी तरीके से उनकी जीवन पटरी पर आएगी आकाश कनौजिया की। तो अदालत इनसे पूछेगी साहब आपने मामूली कानूनी पेच को भी ठीक से नहीं हैंडल किया। तो पुलिस को जब अदालत पूछेगी कि ये इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, कोई पढ़ा लिखा इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है या वो जो 30 टीम बनाए गए हैं उस 30 टीम में से किसी को भी ये ग्रे मेटल है या नहीं है कि ये जो फोटोग्राफ आपने रिलीज कर दिया है तो विक्टिम तो देख लिया है, तो शिनाख्त परेड का सिग्निफिकेंस रहा क्या? ये पूछेगी अदालत। तो इसका जवाब क्या होगा? कोई जवाब नहीं है इनके पास। अब आइए तीसरे पक्ष पे। पहले तो अदालत का बताया, परमबीर का बताया, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पक्ष सुन लीजिए साहब। अफसर जैदी के बारे में खबर है कि वो दुबई भाग गया। भाग गया या भगा दिया? दुबई तो यूं लगता है कि वर्ली से बांद्रा जा रहे हैं, वर्ली से काला घोड़ा जा रहे हैं, वर्ली से चेंबूर जा रहे हैं, प्रभावती जा रहे हैं। ये हो गया है। मुंबई वालों के लिए दुबई वही है, और खासतौर से इन जैसे लोगों के लिए, अफसर जैदी जैसे लोगों के लिए, रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों के लिए दुबई। दुबई चले गए साहब, दुबई में कुछ नहीं होना है। अफसर जैदी को क्यों जाने दिया गया दुबई? अफसर जैदी एक मजबूत कड़ी है। इसी से साबित होता है, ये साबित हो रही है बात कि पुलिस को सब मालूम है कि भाई साहब हमला किसने किया। ये हमला इतना बड़ा नहीं है जिस पर इतनी चर्चा की जाए, लेकिन अब क्या है, मीडिया वाले चर्चा रोज करेंगे। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक भले मानुस को हमको पकड़ के बता देना पड़ेगा कि साहब यही हमलावर है। पुलिस को मालूम है, परमबीर को मालूम है हुआ क्या है, परमबीर सिंह को मालूम है हुआ क्या है, करीना के नशे का राज क्या है, अफसर जैदी का राज क्या है, ये सब मालूम है परमबीर को। तो उनको कहा गया कि साहब ये काम हो गया है, अब आपके पास जो कुछ भी पहुंचना होगा पहुंच जाएगा, इसे थोड़ा सा देख लीजिए। तो माननीय अफसर जैदी जी को कहा कि साहब जिसने एडमिशन करवाया है उसकी बड़ी पूछताछ होने वाली है, और इसके पहले कि अब पुलिस उसके ऊपर दबिश करे, अफसर जैदी भाग जाए, 10-15 दिन रहे उधर, देखा जाएगा। अफसर जैदी दुबई में है। अफसर जैदी को बुलाने की अगर बात होगी तो अफसर जैदी वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहेंगे कि साहब आप पूछिए हमसे क्या पूछना है। तो ये भी ये लोग फैला सकते हैं कि अफसर जैदी से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने सवालों के जवाब ले लिए और जवाब से मैं संतुष्ट हूं, ये भी कह सकते हैं। अफसर जैदी की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन वो शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा था कि तैमूर वहां पहुंचे हैं, अब्राहम वहां पहुंचे हैं, ये किस किसने फैलाई ये बात? मीडिया को ब्रीफ किसने की कि अब्राहम था उस ऑटो पे, जबकि था ही नहीं अब्राहम उस ऑटो पे, सिर्फ तैमूर था। तो जाहिर है कि परमबीर को हर चीज की सूचना है। परमबीर हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। परमबीर को मालूम है कि सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन कैद हुआ है 2:43 के रात के बाद। लीलावती हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस क्यों नहीं खंगाल रही है? खाली कह रही है, जब दबाव पड़ रहा है और रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं तो कह रही है कि नहीं मेरे पास सारे फुटेज हैं। अरे सारे फुटेज हैं तो बताइए ना, बताइए ना उसमें आपने क्या देखा। अफसर जैदी को आपने देखा क्या, कितने बजे देखा, अफसर जैदी क्या साथ में था सैफ अली खान के? तो जो एडमिशन कराने वाला व्यक्ति है, जो सबसे, अभी आप समझिए कि घर में क्या हुआ, उनको तो डिटेंशन लेना ही चाहिए, घर के सारे लोगों को पूछताछ करनी चाहिए। 2-2 3-3 मेल हैं, 2 फीमेल हैं, करीना हैं, उनसे तो जो पूछताछ होनी ही चाहिए। लेकिन ऑन रिकॉर्ड अफसर जैदी ने इनको एडमिशन करवाया है, कहां पे? लीलावती अस्पताल में। तो ये व्यक्ति सबसे पहले आ रहा है सामने
कि ये व्यक्ति कब आया, क्या ये साथ में आया, ये कहां था, क्या ये घर से आया, घर इसकी कितनी दूरी पर है, क्या ये करीना के साथ क्या घर पे थे, सैफ के साथ क्या ये घर पे थे, वो घर घर से ही साथ आए हैं, क्या इन्होंने ही ऑटो वालों को कहा कि ऑटो से चलते हैं, गाड़ी से आया है या नहीं आया है। अफसर जैदी से जो पूछताछ होगी साहब, उसके पहले ही अफसर जैदी फुर्र हो गए। ये खबर है। सच बात क्या है, ये अफसर जैदी ना तो बताएंगे आपको, ना ही पुलिस वाले बताएंगे आपको। ये खबर है कि अफसर जैदी ने भारत छोड़ दिया है, वो दुबई चले गए हैं। तो भारत वो खुद से छोड़ा है या उनको छुड़वा दिया गया है। याद कीजिए आप, एक शख्स जब सुशांत की मौत हुई, हत्या हुई, तो एक शख्स अपना ट्वीट करने के बाद, थोड़ा मोड़ा इधर उधर करने के बाद दुबई निकल गया और 5-6 महीने तक दुबई से वो भारत नहीं आया, जब तक कि सुशांत का केस ठंडा ना पड़ गया। क्योंकि 2-3 महीने तो टेलीविजन वाले ही इसको उठाते रहे थे। तो जब तक कि उनका वो मुद्दा शांत नहीं पड़ गया, तब तक आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा रिकॉर्ड है, आप खंगाल के देखिए कि उस शख्स का जो एडवर्टीजमेंट है गोल्डी मसाले, वो गोल्डी मसाले वाला एडवर्टाइजर जो है, जो किरदार है, वो किरदार फुर्र हो गया। उसको मालूम था कि अब ये आंच हमारे तरफ आ सकती है, क्योंकि उस वक्त तक उसको भरोसा नहीं था कि पुलिस पूरी तरह से मैनेज हो गई है और हमारे जो आका है यहां पर, सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे को। तो सैया वहां पर हैं ही उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, लेकिन फिर भी डर गए थे वो सारे लोग, क्योंकि सब कुछ मालूम था सबको। तो वो गोल्डी मसाले वाले भाग गए साहब। गोल्डी मसाले के जो प्रचारक थे, वो प्रचारक बंधु एकाएक फरार हो गए और उनका टोटल प्रचार टेलीविजन से बाहर हो गया, क्योंकि नाम हो रहा था ना उसका, बदनाम नाम हो रहा था, बदनामी की वजह से नाम हो रहा था, नाम बदनामी से लिया जा रहा था, अच्छे रूप में नहीं लिया जा रहा था। तो इस वजह से वो फरार हो गया और उसके सारे एडवर्टाइजर ने उनका जो कुछ भी एडवर्टीजमेंट चलता था उसको वापस लिया। 1-2 तो कुल मिलाकर के एडवर्टीजमेंट है उसके पास, वो एडवर्टीजमेंट वापस ले लिया। मतलब वापस लेने का मतलब है एडवर्टीजमेंट आप नहीं देख पा रहे थे टेलीविजन पे। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा शांत हुआ, वो जनाब वापस आ गए और फिर एडवर्टीजमेंट शुरू हो गया। ठीक उसी प्रकार से अफसर जैदी को क्या भगा दिया गया है। अगर अफसर जैदी को भगाया गया है तो इसके पीछे का राज बहुत गहरा है, गहरा राज है। अफसर जैदी की क्या भूमिका है। इंश्योरेंस कंपनी ने जो पैसे आनन फानन में रिलीज किए हैं, क्या ये इंश्योरेंस और लीलावती हॉस्पिटल के बीच का मामला है? इसमें कोई भूमिका इस अफसर जैदी नाम के शख्स की है या नहीं है? या ये मामला नीवा बोपा इंश्योरेंस कंपनी के प्रचार प्रसार का भी है? क्या इस पूरे अपने ऊपर हमले की बात को प्लांट करवा करके या अपने घर के किसी लोगों की जो हमले हो गए हैं उसको बचाने की कोशिश है, जिसका जिक्र मैंने आपको किया है कि हमले घर वालों ने ही किया है, अगर किया है तो, और वो घर वाले में भी जो संदेह है वो पत्नी के ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो नशे की हालत में थी और उन्होंने ही संभवतः थोड़ी बहुत जो होती है तकरार, वो तकरार थोड़ी गहरी हो गई और उस वजह से थोड़े जख्म हो गए और उस जख्म की वजह से खून निकलने लगा। तो क्या इस बात को दबाने छुपाने की कोशिश हो रही है? लेकिन अभी तक की रिपोर्ट यही है साहब कि अफसर जैदी फरार हो गया है। अदालत ने फटकार लगा दी है, लेकिन ये परमवीर क्या गुल खिलाएगा कहना मुश्किल है। हमारी नजर बनी हुई है इन तीनों के ऊपर, अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।